वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, इस समय बज गए दोपहर के 2। तो आज कुछ तबीयत ढीली थी तो काम करने का मन ही नहीं हुआ, ना कुछ बनाने का मन था। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ी सी तहरी बनाने चल रहे हैं, वो भी दलिया और मसूर की दाल की। तो सोचते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दें, आप लोगों को भी थोड़ा सा खिला दें। बिल्कुल सिंपल सी दलिया बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी सारी सामग्री है दोस्तों। ये तो मूली का अचार मुझे बनाना है, ये मेरी सामग्री में नहीं आता है, लेकिन रखा हुआ है, इसको बनाना है। तो ये देखिए, मैंने दलिया ले लिया है। ये मतलब है 1/2 कटोरी समझ लीजिए, ठीक है। और ये देखिए 1/4 कटोरी मसूर की दाल है। ये हींग है और ये नमक है, और ये थोड़ी सी मटर ऐड करेंगे। बस दोस्तों, ये मेरी इतने में ही तहरी बन के तैयार होगी। तहरी क्या है, जो भी समझिए, खिचड़ी कहिए या पौष्टिक भोजन। जैसे कुछ पेट अजीब सा लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इधर गैस जला दिया है और कुकर मेरा चढ़ा दिया। अब इस दाल को थोड़ा सा हमें दोस्तों भिगोना नहीं है, सिर्फ इसको धुलना है। तो चलिए दाल धुल के आप सबको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पानी गर्म हो रहा है, ये अधहन। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पहले इस दलिया को मैं फ्राई करूँगी। इसको मैं उठा के इस तरफ रख देती हूँ। ये इधर गर्म होता रहेगा। जब भी आप दलिया, खिचड़ी, दाल कुछ भी बनाएं तो अदहन गर्म करके रखें। डालते ही दाल जो है वो, अब जैसे ही आपने दाल या तहरी कुछ भी डाला और डालते ही उसमें जो सफ़ेद झाग निकल आता है वो गर्म पानी से ही निकलता है। अगर आप ठंडे पानी में डाल दोगे तो वो झाग नहीं निकलेगा, जिसको कि अब डॉक्टर लोग कहते हैं कि एसिड बनाता है, यूरिक एसिड। और ये झाग दोस्तों, गांव में पहले जब बटुई चढ़ाई जाती थी तो चूल्हे पे बटुई मेरे चाची वगैरह चढ़ा देती थी। पानी खौलता था, उसको अदहन बोलते हैं मेरे यहाँ। तो जब अदहन खौल जाता था तब दाल डालती थी, और जैसे ही दाल डालती थी वैसे ऊपर आ जाती थी, और उसकी सारी चोई अपने आप बटुई से बाहर गिर जाती थी। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में। तो चलिए, ये हमारा घी गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल देते थोड़ा जीरा। स्पेशल तहरी बना के खाएंगे दोस्तों, आज हम घर में अकेले हैं। ये देखिए, बढ़िया सी बना खाएंगे। देखिए, थोड़ा सा पेट गवाही नहीं दे रहा है, और थोड़ा इस उम्र पे दोस्तों जबान पे ताला लगाना चाहिए। ये देखिए, जीरा हो गया। अब इसके साथ हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग भी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। हींग डालते हैं। हींग अगर आपकी अच्छी है तो बहुत थोड़ी सी डालिए, मेरी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा भी डाल दो तो महक जाता है ये। और जीरा के साथ तो हींग की खुशबू बहुत ही मस्त आती है। ये देखिए, हींग पक जाए, थोड़ा सा पक जाए, नहीं तो ये टुकड़े दांत के नीचे कड़वाती भी है हींग दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। हींग अगर पकी नहीं है तो कड़ू होती है। अब ये देखिए, ये जो की दाल और दलिया मैंने वो सारी दलिया और मसूर की दाल जो धो के रखी है, ये देखिए। अब इसको हम थोड़ा सा भून देंगे तो इसमें सोंधी सोंधी सी महक आने लगेगी। इसको इतना भूनेंगे कि थोड़ा महक आ जाए, बस। ये भून गई है और अच्छी सी महक भी आ रही है। अब हम गैस को इधर, ये कुकर को चढ़ा देंगे इस तरफ। ये देखिए, इसमें चढ़ा देंगे, और ये जो मैंने दलिया ये भून के रखा है इसको इसी में डाल देंगे गर्म पानी में। एक बार इस तरह से बनाए, भून ले, इसका फ्लेवर आ जाता है भूनने से। ये देखिए, पानी भी मेरा खौल रहा है, तुरंत बन उबाल आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा पोर्शन आया है, ये देखिए, यही जो है ये हमें निकालना होता है। अगर हम गर्म पानी में डालते हैं तो ये निकल जाता है, तो इसको हम ऐसे ही निकाल के फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको अपनी खिचड़ी से या तहरी से हम अलग उतार के रख देते हैं। हींग की महक इतनी बढ़िया आ गई है। पैन को मैंने फिर चढ़ाया है। पैन में आज दोस्तों तेल में हम कुछ नहीं बनाएंगे, मन नहीं खाने का तेल। वैसे खांसी आती है तो खांसी में घी भी नुकसान करता है फ्रेंड्स,
लेकिन अब कुछ तो खाना ही है। तो ये देखिए बहुत थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा घी डाल दिया है। और थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे, देखिए दोस्तों जीरा तो मैंने डाल रखा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जीरा फिर ऐड करेंगे। ये प्याज है, ये अब थोड़ी थोड़ी सामग्री है दोस्तों, अकेले आदमी के लिए खिचड़ी तहरी बन रही है। अब ये देखिए ये मेरा लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये भी मैंने डाल दिया है। और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हम तेल नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। इसको हमें पकाना है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए अकेले रहने पे बहुत बढ़िया रेसिपी बनती है दोस्तों, ये देखिएगा बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास बन के तैयार होगी। अभी हम मन से बनाए तो इतनी बढ़िया नहीं बनेगी। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं 1 मुट्ठी मटर, जो मेरी फेवरेट है, मुझे सबसे अच्छी मटर लगती है दोस्तों। आज शाम को प्रोग्राम है इसीलिए मैंने छील के रखा है, शाम को हम आलू मटर बनाएंगे, नमकीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग बताइएगा आप लोगों को किसको किसको अच्छा लगता है आलू मटर। आलू मटर सूखा नमकीन इधर यूपी साइड फ्रेंड्स बहुत बनता है, बिल्कुल सिंपल से बनाया जाता है। नमक डाल दिया, क्योंकि मैंने खिचड़ी में भी नमक डाला हुआ है इसलिए मैंने नमक थोड़ा डाला है। अब ये मटर जो है इसको पकाना है, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो अब इससे हम पानी और डालते हैं और इसको ढक देते हैं। देखिए इसमें ये उबली आलू है, पास उबली नहीं है तो आप कच्ची आलू भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। हमको तो अच्छी लगती है आलू, आलू और मटर दोनों मेरी दोस्तों कमजोरी है। ये देखिए इसमें अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे थोड़ा गोभी भी डाल दें, गाजर भी डाल दें। ये देखिए मैं गाजर डालूंगी। तो ये देखिए दोस्तों मटर हमारी करीब करीब गल चुकी है। पहले मैंने गाजर देखा नहीं था, गाजर भी फ्रेंड्स रखी थी, तो चलिए गाजर भी डाल दिया, क्योंकि आज हमें इसको बहुत पौष्टिक बनाना है। और इसको चला दिया। गोभी मैं खाती नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो अब इसमें हमने डाल दिया 1 स्पून सब्जी मसाला। और अब डालेंगे हल्दी। ये देखिए मैंने तहरी में हल्दी दोस्तों डाली नहीं, हल्दी होती है एंटीबायोटिक, हल्दी तो आप ज़रूर ही डालें, हर सब्जी में डालें। और इसके साथ ही हम इसको, अब देखिए कुछ कलर आया इसमें, देखिए कलरफुल हुई। अब इससे बिल्कुल न्यू चीज़ हम डालने वाले हैं, ये है मेरी भुनी हुई मूंगफली। इसमें इसका मूंगफली का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए भुनी हुई रखी है, किसी भी डिश में डालना है तो डाल दीजिए, डाइजेस्ट करना है तो ये देखिए सौंफ डाल दिया। सब चीज़ें बिल्कुल विशिष्ट हैं दोस्तों, आप लोग जरूर डालिए। अब आप कहेंगे कि मैंने मिर्च तो डाला ही नहीं, सच में फ्रेंड्स मैंने मिर्च तो डाली नहीं, लेकिन मिर्च न डालने के एक रीज़न है, वो हम बाद में डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमने काली मिर्च डालने का विचार किया है। तो अब देखिए हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, और ये डाल दिया मैंने टमाटर फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों आलू तो हमारी पकी थी ही, गाजर भी देख लेते। ये देखिए गाजर भी पक गई, मटर, इससे फ्रेंड्स मटर बहुत अच्छी आ रही। ये देखिए मटर भी हमारी मैश हो गई। तो अब हम इसमें इस समय डाल देते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। ये देखिए थोड़ा ही डालेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं। और अब डालेंगे जो असली चीज़ है, जुकाम भी है मुझे दोस्तों, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, और काली मिर्च का फ्लेवर अच्छा भी लगता है। ये देखिए ये मेरी दलिया है, बहुत बढ़िया से पक गई है फ्रेंड्स, और हींग और जीरे की महक से दलिया का स्वाद परफेक्ट हुआ है। ये देखिए अब इसको हम चला के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो अब इस दलिया को चलिए हम इस पे जो हमारी सब्जी है देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लाजवाब तहरी बन के तैयार हुई है। तहरी कहें, खिचड़ी कहें, या संपूर्ण फूड कहें, परफेक्ट फूड है दोस्तों।
ये आप लोग भी बनाइए। ये मेरी आज वेंसडे की स्पेशल रेसिपी है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत सुंदर। इसमें हम डालेंगे धनिया।